राइट कंसेप्ट मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस के लीडर स्टार सफायर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, जो कि जाने माने डायरेक्ट सेलिंग के नेतृत्वकर्ताओं में से एक हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी उभरती हुई जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है आरसीएम, वो किस तरीके से काम करती है और उसका मूल कंसेप्ट क्या है। प्रहलाद सर, आप बताएंगे कि ये जो आरसीएम है ये किस तरीके से काम करती है और ये किस तरीके से खास है बाकी एलएमएल कंपनी, और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज वैसे तो कई हैं, लेकिन आरसीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो एक आम आदमी की ज़रूरत के प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक अगर कोई व्यक्ति आरसीएम नहीं भी करता तो भी उसको नमक खाना पड़ता है, तेल कुकिंग ऑयल यूज़ करता है, हल्दी यूज़ करता है, चाय पत्ती यूज़ करता है। डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को ही पूरा आरसीएम ने बदल दिया है। अभी तक जितनी भी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आई, वो कंपनियां लोगों के कहीं अलग तरह के प्रोडक्ट लेके आई, लेकिन एक बेसिक, एक हर व्यक्ति की जो आम आदमी की ज़रूरत है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति के जो प्रोडक्ट की ज़रूरत, वो सारे प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर है। और आरसीएम का मूल उद्देश्य है कि जिस तरह से भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में एक आम आदमी की ज़रूरत को ध्यान रखते हुए और उन ज़रूरत के सामानों को परचेज खरीद कर उससे कैसे इनकम आए, ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि इसका मास लेवल का जो भारत है और मास लेवल के हिसाब से ही इसमें प्रोडक्ट आए हैं। और आरसीएम में ऐसे ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आरसीएम का मूल उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, तो आरसीएम इसके साथ साथ में हेल्थ के ऊपर भी काम करता है और उस हेल्थ कॉन्शियस के ऐसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। और दूसरा है कि एक हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, यानी कि अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, इसके ऊपर काम करता है। अब जो भारत के अंदर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लगभग 20 साल से काम कर रही है और 20 साल से काम करते हुए अब भारत में इसके ऊपर अलग से गाइडलाइन आ गई है, कानून आ गया है, अब इस पर रूलिंग आने वाली है, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार भी देगी। और साथ ही एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी बहुत काम कर रही है, जो कि महिलाओं के लिए घर बैठे बैठे कैसे इनकम ली जाए। तो आपका ये कहना है कि आरसीएम केवल एक कंपनी नहीं है, केवल एक बिजनेस नहीं है, बल्कि वो वे ऑफ लाइफस्टाइल है, एक जीवन पद्धति का रूप लेती जा रही है। बिल्कुल सर। तो और क्या ऐसी चीज़ें हैं आरसीएम में जिसको आप गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि हमारे ये प्रोडक्ट हैं जिन्होंने बहुत एक आमूल-चूल परिवर्तन इस देश के नागरिकों के जीवन में किया है। हाँ, हमारे आरसीएम में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक तो सबसे पहले आता है हेल्थ गार्ड, कुकिंग ऑयल। उस कुकिंग ऑयल को यूज़ करने से लोगों की कई सारी बीमारियां, साथ में क्योंकि ये ओरिजिनल जो है कि ओरिजिनल रिफाइनरी है, मतलब नॉन केमिकल रिफाइनरी है, जिसकी वजह से उसके खाने उस तेल के जो पौष्टिक तत्व है वो नष्ट नहीं होते हैं। तो इससे ये तेल से कई लोगों के फायदे होते हैं, एसिडिटी, एलर्जी, जॉइंट पेन, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, इस तरह के प्रोडक्टों पे ये काम करता है। इसलिए तो आने वाले समय में आप क्या प्लान रखते हैं कि देश के जो बेरोजगार लोग हैं, क्या ये आपकी कंपनी और आपकी कंपनी का जो बिजनेस कंसेप्ट है ये देश की बेरोजगारी कम करने की दिशा में काम करेगा? देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है उसको रोजगार दिलाने का। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जब कानून बन गया है और इसके ऊपर जब सेंट्रल गवर्नमेंट से रूलिंग आ रही है, तो उस रूलिंग के बाद में जब कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एक मान्यता मिल जाएगी और इसको एज अ बिजनेस के तौर पर देखा जाएगा, तो ये कई सारे सेक्टर्स में काम करेगा। और जहां अपन देखते हैं तो यूएसए में उसमें कि जितने भी कंजप्शन के जो प्रोडक्ट है उसका 30% प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के में बिकता है। और इंडिया में अगर वो कैलकुलेशन देखें तो मुश्किल से 1-2% प्रोडक्ट ही इसमें बिक रहा है, जब इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 125 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। और 125 करोड़ की पॉपुलेशन के देश में एक ऐसी कंपनी है आरसीएम ही, जो कि मास लेवल को ध्यान में रखते हुए उस मासेज के प्रोडक्ट लेके आई है।
जबकि बाकी कंपनीज में मासेस के प्रोडक्ट नहीं है। आप 125 करोड़ की पॉपुलेशन को, हम 98% पॉपुलेशन को इस बिजनेस में हम कवर करते हैं। तो आपका दावा ये है कि आरसीएम जो है वो गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट देती है और वो आम जन की पहुंच के, उनकी जेब की पहुंच जैसे। बिल्कुल, जैसे क्या हम देखें कंसेप्ट में, तो जैसे कि चाइना का जो कंसेप्ट है कि लो रेट और लो क्वालिटी, और अगर यूएसए का देखते हैं तो हाई क्वालिटी और हाई रेंज की पे काम करता है। लेकिन इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से देखते हैं तो क्वालिटी, इंडियन मेंटेलिटी के लोगों को कि हाई क्वालिटी चाहिए और रेट भी वाजिब चाहिए। और आरसीएम ने वही किया कि उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट को वाजिब दामों पर, जो कि मार्केट में मिलते हैं, उसी में प्रोवाइड किया है। और उसके साथ आप उसमें से भी वापस कमीशन देती है, यानी कि उसको वापस इनकम मिलता है उसके परचेज के ऊपर। जैसे कि अगर कोई 20 रुपए की नाने की साबुन लेता है तो उस पर वापस उसको 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। 14 रुपए का नमक का लेता है तो उसमें से वापस उसको 1 रुपया करीब वापस मिलता है। चाय की पत्ती अगर कोई लेता है तो चाय की पत्ती में भी वापस उसको पैसा मिलता है। आटा खाता है तो आटे में भी वापस उसको पैसा मिलता है। तो ऐसी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिन्होंने कि आम आदमी के व्यक्ति को यूज के प्रोडक्ट को लेके आई हो। तो आने वाले समय में आरसीएम की ग्रोथ को लेकर के आपको क्या संभावनाएं लग रही है? देखिए कि आरसीएम का जो अभी हाईएस्ट टर्नओवर हुआ है वो 1700 करोड़ का टर्नओवर हुआ है 1 साल के भीतर। और मुझे ये लग रहा है कि 2025 तक आरसीएम का टर्नओवर लगभग 12,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। कई लोगों को कई प्रकार के संदेह भी एमएलएम कंपनीज को लेकर के रहते हैं, तो आप लोगों को कैसे विश्वस्त करेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उसमें होने वाले जो फ्रॉड हैं और कई प्रकार की जो एथिक्स को पार करते हुए भी कई लोग बिजनेस करते हैं, तो क्या संदेश है आपका? देखिए क्या है कि जब तक रूलिंग नहीं थी, जब तक ये सभी सारी चीजें चल रही थी, जब इंडिया में रूलिंग आ गई, वैसे भी आरसीएम एथिक्स के ऊपर ही काम कर रही। तभी जो पहले जितने भी ये हुआ था, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कुछ जो कार्रवाई हुई थी, उसमें से एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि वापस 1 साल बंद रहने के बाद वापस स्टार्ट हुई है। जबकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि वापस रिस्टार्ट हुई। तो आरसीएम जो है इथिक्स पे काम करता है और इथिक्स के साथ सारे कानून नियम को फॉलो करता है। और इस रूलिंग आने के बाद में फिर ऐसी कंपनी की ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी कानून के तहत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत छोटे से गांव भीलवाड़ा ज़िले के उदलपुरा गांव से निकल करके और उन्होंने जो अपना एक जगह बनाया इस देश में डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट में, ऐसे उद्यमी बहुजन युवा प्रहलाद राय मेघवंशी से शून्यकाल में हम बातचीत कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच प्रहलाद सर आपका। थैंक यू।